हाय फ्रेंड्स, मैं सुजाता आप सबको स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए प्रभु श्री जगन्नाथ जी के बारे में कुछ बातें हैं जो आप सबको जानना जरूरी है। वो सारे बातें जो कि प्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर कैसे निर्माण हुआ था उसके बारे में है, जो कि सुनने में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी लगने वाली है। इस वीडियो को आप सब फुल वॉच कीजिए, जिसके बाद आप प्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर कैसे पुरी में स्थापित किया गया उसके बारे में जान पाओगे। श्री जगन्नाथ जी का मंदिर, जो कि भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में अवस्थित है, विश्व के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंग भीमदेव द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ, जो कि प्रभु श्री भगवान विष्णु के अवतार थे, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। पुराणों के कहानी के अनुसार भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में दर्शन दिए और निर्देश दिया कि उन्हें एक विशेष स्थान पर मंदिर का निर्माण करना चाहिए। भगवान ने राजा को एक दिव्य मूर्ति, जो कि विग्रह की स्थापना के लिए भी कहा, जो लकड़ी से बनाई जाएगी। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान के आदेश का पालन करते हुए पूजा अर्चना की और एक दिव्य वृक्ष की खोज की। यह वृक्ष समुद्र के किनारे मिले, जैसे नील माधव के नाम से जाना। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को बनाने के लिए एक अद्भुत कारीगर, कहते हैं कि भगवान स्वयं विश्वकर्मा रूप में आए। उन्होंने शर्त रखी कि जब तक मूर्ति निर्माण पूरा न हो जाए उन्हें कोई न देखे, लेकिन राजा और रानी की अधीरता के कारण वे दरवाज़ा खोलकर अंदर चले गए। कारीगर वहाँ से गायब हो गए और मूर्तियाँ अधूरी रह गई। इन्हीं अधूरी मूर्तियों को भगवान का रूप मानकर मंदिर में स्थापित किया गया। राजा अनंग भीमदेव ने 12वीं शताब्दी में भव्य मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर की स्थापत्य शैली कलिंग वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर 4 प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक है। यहाँ हर साल रथ यात्रा का भव्य आयोजन होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति हर 12 या 19 सालों के बाद बदल दी जाती है, जिसे नवकलेवर कहते हैं। और एक कहानी के अनुसार पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर, जो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को समर्पित है, भारत के चारों धामों से एक है। इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी कहानी धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से अत्यंत रोचक है। प्राचीन काल में मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के अनंत भक्त थे। उन्होंने स्वप्न में देखा कि भगवान विष्णु एक विशेष रूप में धरती पर प्रकट होंगे। इस संकेत के बाद उन्होंने भगवान के इस दिव्य रूप को खोज शुरू की। कहा जाता है कि राजा को सूचना मिली कि भगवान विष्णु नील माधव के रूप में उड़ीसा के एक गांव में पूजा पा रहे हैं। राजा ने अपने एक मंत्री, जो कि थे विद्यापति, उनको नील माधव का पता लगाने के लिए। विद्यापति जी को पता चला कि भगवान नील माधव की पूजा सबर जाति के एक मुखिया द्वारा की जाती है। उसने अपनी चालाकी से वह स्थान देखा और यह जानकारी राजा को दे दी। लेकिन जब राजा वहां पहुंचे तो भगवान नीलमाधव का स्वरूप गायब हो चुका था। विद्यापति ने नीलमाधव जी के संधान के लिए वो सबर मुखिया के बेटी
ललिता के साथ विवाह कर लिए थे। उसके कारण वरों के मुखिया विश्वावसु जी ने उन पर विश्वास करके उन्हें प्रभु श्री नीलमाधव जी के गृह के पास ले गए थे। लेकिन ये सारी बातें विद्यापति जी ने जाकर राजा इंद्रद्युम्न जी से बोल दी। इसी कारण राजा इंद्रद्युम्न जी विद्यापति और उनके सैन्य सामन जब जाकर उसी जगह पर पहुँचे तो फिर वहाँ पर प्रभु श्री नीलमाधव जी की मूर्ति नहीं, गायब हो चुके थे अपने मर्जी से। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने यज्ञ किया। कहते हैं कि भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वे समुद्र तट पर एक विशेष वृक्ष के रूप में प्रकट होंगे। राजा ने उस स्थान पर जाकर वह वृक्ष पाया और उसी लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को बनाने के लिए भगवान विष्णु के शिल्पकार विश्वकर्मा एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए थे। उन्होंने राजा से वादा किया कि वह 21 दिनों में मूर्ति का निर्माण करेंगे, लेकिन इस दौरान कोई भी उन्हें नहीं देखेंगे। राजा और रानी ने धैर्य खो दिया और दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, वृद्ध ब्राह्मण गायब हो गए और मूर्तियाँ अधूरी रह गई। लेकिन राजा ने इन्हीं मूर्तियों को भगवान का स्वरूप मानकर स्थापित किया श्री मंदिर में। 12वीं शताब्दी में गंगवंश के राजा अनंग भीमदेव ने इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर को ओडिशा के प्राचीन कलिंग वास्तुकला शैली में बनाया गया। यह मंदिर 4 धामों में से एक है। यहाँ हर साल भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है। मंदिर का शिखर दूर से ही दिखाई देता है और इसकी छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती। ये कहानी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रतीक है। आप सबको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।